Good morning, friends. How are you all? I hope you all are doing good. आज ये मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनकी एग्ज़ाम होने वाले हैं या हो रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं। मैं उन छोटे छोटे अपने लिल फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरी बात को, मेरी वीडियो को ध्यान से सुने और फॉलो करें। आई नो आप सबको बहुत टेंशन हो रहा होगा, राइट? यस, सभी को होता है। जब हम बच्चे थे तब हमें भी होता था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एग्ज़ामोफोबिया मीन्स एग्ज़ाम का डर हमें क्यों होता है। हमें एग्ज़ाम से पहले इतना स्ट्रेस क्यों हो जाता है। छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ामोफोबिया नाम दिया है मैंने। हाँ, जिनको एग्ज़ाम से डर लगता है। तो ये होता क्यों है, ये स्ट्रेस आता क्यों है, आपको पता है? सबसे पहले हमको स्ट्रेस के रीज़न को समझना ज़रूरी है। स्ट्रेस के रीज़न होते हैं सबसे पहले कि एक तो होता है कि हमें डर लग रहा है कि मैं अच्छा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं, है ना। दूसरा डर ये होता है हमें कि पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है। पेरेंट्स का प्रेशर है, नेबर्स का प्रेशर है, रिलेटिव्स का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है और हमें नंबर 1 आना है। तो फिर हमको एग्ज़ामोफोबिया हो जाता है, एग्ज़ाम से डर लगने लगता है और हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, राइट? है ना बच्चों? तो नेक्स्ट में हमारा ये एक रीज़न होता है कि हमें एक क्लास में एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आता है कि हमें सबसे अच्छा करना है क्लास में। वो ज़रूरी भी है सम पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए, राइट? है ना बच्चों? तो फिर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स का टेंशन लेना नहीं चाहिए। एग्ज़ाम है, आप जो नॉलेज रखते हैं उसका टेस्ट होने के लिए होता है, ना कि किसी रेस में भागने के लिए। क्लास में अच्छा करने का मतलब सिर्फ क्लास में नंबर 1 होना ही नहीं है। आपको उस सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना क्लास में फर्स्ट आना या अच्छे स्कोर्स लाना। तो फिर हमें हर समय एग्ज़ामोफोबिया या एग्ज़ाम का डर, एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। रिलैक्स, ऑल ऑफ यू रिलैक्स गाइज। यस, आप सभी हमारे फ्रेंड्स हैं। और मैं आपको बताऊं, और दूसरा रीज़न क्या होता है कि हमें एग्ज़ाम से पहले ये लगा रहता है कि हम कैसे टॉप करेंगे, दूसरे बच्चों से कैसे आगे जाएंगे। सबसे अच्छा नहीं करेंगे तो पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, सबसे अच्छा नहीं करेंगे तो पेरेंट्स नेबर्स को क्या जवाब देंगे, और फिर हमारे रिलेटिव्स वो भी तो हैं, उनको हम क्या जवाब देंगे। तो हमें इन सब बातों से स्ट्रेस हो जाता है ना बच्चों? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारे डेली रूटीन को हमेशा सही रखना चाहिए। हमारा डेली रूटीन मीन्स हमारा खाना पीना, हमारा न्यूट्रिशियस डाइट को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। जैसे हम 6 to 8 आवर्स सोते हैं तो वो हमें प्रॉपरली सोना चाहिए, राइट? और उसके बाद प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट रेगुलर इंटरवल्स पे हमें लेनी चाहिए। जैसे कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय हमें बीच में टाइनी सा छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक में हमें क्या करना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड लाइक फ्रूट सैलेड लेना चाहिए, कुछ एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए और समटाइम्स लिटिल बिट एक्सरसाइज करनी चाहिए। यस, और छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा रन भी कर लेना चाहिए बीच बीच में ब्रेक लेकर, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट है कि जब हम ब्रेक लेते हैं एग्ज़ाम्स के बीच में स्टडी करते हुए, हम बीच में जब ब्रेक लेते हैं तो उस समय हमें इस तरीके से मेडिटेशन करके थोड़ा सा एक्टिव रख के अपने आप को, अपने माइंड को स्ट्रेस भी कर सकते हैं। यस, तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपने आप को एग्ज़ामोफोबिया से बचा सकते हैं। यस,
और उसके बाद हमारे जो छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं उन सब के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही एग्ज़ाम आता है हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें डेली रूटीन को फॉलो करना है, न्यूट्रिशियस डाइट को मेंटेन करके रखना है, हेल्दी एक्सरसाइज को भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। और मेडिटेशन भी करना है, क्योंकि गॉड हमें अच्छी डायरेक्शन दे सके, हमें अच्छे से गाइड कर सके और हम अपने पेरेंट्स को फॉलो करें और फिर हम अच्छे से पढ़ाई करें, हम स्टडी अच्छे से कर पाए। इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिटिल बिट फिजिकल एक्सरसाइज भी मैंडेटरी है। तो हमें अपने डेली रूटीन को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए एग्जामोफोबिया से के डर से। यस, फिर तो हमें क्या करना है, अपने डेली रूटीन को फॉलो करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्टडी करते समय एक छोटा छोटा ब्रेक भी लेना है, टाइनी ब्रेक। यस, हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि एग्जामोफोबिया से बचने के लिए क्या करना है, ठीक है ना। और बिंदास एग्ज़ाम दीजिए और फिर अच्छे मार्क्स लाइए, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को खुश करिए अच्छे मार्क्स लाके या फिर अच्छी नॉलेज गेन करके, है ना। तो मार्क्स लाना इज़ नॉट मैंडेटरी दैट मच जितना कि आपको नॉलेज गेन करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आपको एक रेस में नहीं भागना है, आपको वो काम करना है जिससे आपकी नॉलेज एनहांस हो, आप वाकई उस सब्जेक्ट के बारे में थॉरो नॉलेज रख सके और इन फ्यूचर उससे कुछ अच्छा यूज़फुल कर सके। तो अपनी जया फ्रेंड की बात को बिल्कुल भूलना नहीं है और अटेंटिवली जो मैंने आपको बताया है वो फॉलो करना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, एनर्जी ड्रिंक लेना है, फ्रूट जूस पीना है, फ्रूट सैलेड खाना है, न्यूट्रिशियस डाइट मेंटेन करना है, मेडिटेशन और लिटिल बिट फिजिकल एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना है। थैंक यू ऑल मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए और मेरी बातों को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल, बाय बाय।